हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि हमारा कंटेंट आपकी बहुत तरह से मदद कर रहा है। आज हम आइल्स एकेडमिक राइटिंग 1 में ग्राफ्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ वोकैबुलरी देखेंगे और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे। हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी अपने क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बार ग्राफ्स या चार्ट्स या लाइन ग्राफ्स, जितने भी तरह के ग्राफ्स हैं, वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को एक हद तक टेस्ट करते हैं। आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं। ये परसेंटेजेस में हो सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं, लोगों की एजेस हो सकते हैं, या और कुछ वैल्यूज़ हो सकते हैं, अमाउंट्स हो सकते हैं। ये आपको ग्राफ फॉर्म में दिए जाते हैं और उस चार्ट को समझ के या ग्राफ को समझ के आपको एक रिटन फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी वोकैबुलरी देखेंगे, क्योंकि हमारे ग्राफ्स में वैल्यूज़ बढ़ती हैं, घटती हैं, कई बार तेज़ी से बढ़ती हैं, तेज़ी से घटती हैं। तो उन चीज़ों को, उन ट्रेंड्स को, चेंजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम यहाँ से बात अपनी शुरू करेंगे। अब अपने ग्राफ पे देखिए, किसी चीज़ के बढ़ने को हम राइज, ग्रो या जंप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाइंब और इंक्रीज वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई चीज़ या कोई वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है तो हम उसे सोर, SOAR वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर कुछ गिरता है तो फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, रिडक्शन, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। डिग्री अगर आपको शो करनी है कि कोई चीज़ किस इंटेंसिटी से या किस डिग्री से चेंज हुई है, तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं। There was a significant increase in deforestation in some X country. मुझे कोई नाम नहीं याद आया तो मैंने X डाल दिया, एक वेरिएबल। सिग्निफिकेंट इंक्रीज माने कि एक नोटिसेबल, एक कंसीडरेबल इंक्रीज हुआ। देर वॉज अ ग्रेजुअल राइज। ग्रेजुअल राइज माने धीरे धीरे होने वाला राइज इन डिफॉरेस्टेशन इन X प्लेस, सम X कंट्री और X प्लेस। इनकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं देर वॉज अ मेजर राइज और देयर वॉज अ माइनर राइज। जब राइज ज़्यादा हो तो मेजर और कम हो तो माइनर। अगर एक राइज बहुत शार्प राइज हो, एकदम से राइज हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं देयर वॉज अ शार्प राइज। कम राइज हो तो आप यूज़ कर सकते हैं देयर वॉज स्लाइट राइज। अगर एकदम से बहुत क्विक रैपिड राइज हुआ है तो आप सडन राइज भी लिख सकते हैं। अगर कोई चेंज नहीं है या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट किस्म का चेंज है तो नो या लिटिल चेंज, इनका यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज लिटिल चेंज और देयर वॉज नो चेंज। इनकी जगह आप स्टेबल, स्टैटिक और स्टेडी, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। द पेट्रोल प्राइस स्टेड स्टेडी फॉर 5 months. The petrol price remained stable for 5 months. The price of petrol remained stable or steady for 5 months. राइट? अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो इनका आप यूज़ कीजिए। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, ये स्क्रीन आपको बताती है। अगर क्लॉक पे दिया हुआ कोई टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम है, तो हम कहते हैं एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 15 past 5। ठीक है, हम एट का यूज़ करते हैं अगर टाइम क्लॉक से अगर आपको पता लगता है तो। बिटवीन 2007, अगर 2007 और 2020 का टाइम दिया हुआ है तो हम कहते हैं बिटवीन 2007 एंड 2020। देयर वॉज अ ग्रेजुअल राइज इन द प्राइस बिटवीन 2007 एंड 2020। इसी तरह से हम इसे ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2007 टू 2020। अगर कोई घटना या कोई राइज या फॉल या कोई ट्रेंड हर साल आप नोट करते हैं तो आप कह सकते हैं एवरी ईयर। देयर वॉज अ 10% हाइक इन द प्राइस एवरी ईयर फ्रॉम 2007 to 2020. देयर वॉज अ ड्रॉप इन द यूज़ ऑफ पेट्रोल कार्स फ्रॉम 2007 to 2020. कोई चीज़ अगर
एक साल में या एक महीने में हुई है तो हम इन का यूज़ करते हैं। देखिए, एट यूज़ होता है बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो टाइम जो हमें क्लॉक से पता लगता है। ऑन यूज़ करते हैं हम जनरली, मैं एक बहुत ब्रॉड वे में आपको समझा देती हूँ यहाँ पर, ये प्रेपोजिशंस का टॉपिक है वैसे। ऑन हम तब यूज़ करते हैं अगर हम डेज़ की बात करते हैं। ऑन संडे, ऑन माई बर्थडे, आई वॉज बॉर्न ऑन अ वेंसडे, ओके। लेकिन अगर हम लंबे टाइम की बात करते हैं, जैसे कि एक महीने की या एक साल की, तो हम इन का यूज़ करते हैं। इन मार्च इन 2009 there was a reduction in visits to the museum in 2019. There was no change in 2019. There was a reduction in visits to the museum in March. और देखते हैं, ये तो हो गई डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, थ्रू आउट द पीरियड, अगर हमें पूरे पीरियड में कोई एक ट्रेंड दिखता है और हम उसे एक सेंटेंस में सम अप करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं थ्रू आउट द पीरियड गिवन ऑन द चार्ट देयर वॉज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ पीपल वॉचिंग टेलीविज़न। माने इस पूरे पीरियड में जो कि चार्ट पे दिया गया है, एक ग्रेजुअल रिडक्शन था, एक धीरे धीरे का रिडक्शन था। किसमें? परसेंटेज ऑफ पीपल वॉचिंग टेलीविज़न, उन लोगों के परसेंटेज में जो टीवी देख रहे थे। आगे देखते हैं कि कई बार हमारे चार्ट्स में एज, लोगों की एजेस दी जाती हैं। कई बार लोगों के एज वाइज ग्रुप बनाए जाते हैं या सिंपल एजेस दी जाती हैं, तो हम कैसे उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। 18 to 29 ईयर ओल्ड्स, देखिए यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाती हूँ, आप इन्हें नोट कीजिए, और अगर इस तरह का कोई भी आपको टास्क आता है तो आप इस तरह से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। The chart clearly shows that young people from 18 to 29 year olds constituted the majority that would use smartphones. कि 18 से 19 साल की उम्र के लोग, यंग लोग, उस मेजॉरिटी को बनाते थे जो स्मार्टफोन्स यूज़ करती थी। People aged 30 to 44. People aged 30 to 44 were more prone to diabetes in the 1970s. Women aged 65 and above. अगर हमें ये दिखाना है, अभी तो हम एक एज ब्रैकेट की बात कर रहे थे, अगर हमें ये दिखाना है कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह सकते हैं विमेन एज्ड 65 एंड अबव, यानी 65 ईयर्स और उससे अबव की एज की लेडीज़ वर मोर फिजिकली एक्टिव दैन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, अपने मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थी। एक पार्ट को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। परसेंटेज भी दे सकते हैं, और किस तरह से दे सकते हैं कि एक क्वार्टर ऑफ समथिंग, हाफ ऑफ समथिंग, कैसे हम उनको दे सकते हैं, I mean, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट और ग्राफ, वो हम देखते हैं। 25% ऑफ द पीपल प्रेफर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द गिवन सिटी। किसी एक सिटी में 25% लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 25% को हम अ क्वार्टर ऑफ भी कह सकते हैं, 1/4 है ना, 1/4 भी कह सकते हैं, अ क्वार्टर ऑफ भी कह सकते हैं। अ क्वार्टर ऑफ पेरेंट्स आर अगेंस्ट डेली होमवर्क। 1/4 ऑफ पेरेंट्स आर अगेंस्ट डेली होमवर्क, ये भी कह सकते हैं। हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ हो गया, 1/4, हाफ ऑफ किसी एक अमाउंट का या वैल्यू का आधा। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स सीक एडमिशन टू टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, आधे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आधे कहाँ सीक करते हैं एडमिशन? टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में। और देखते हैं 3/4 ऑफ, अगर कोई वैल्यू 1/4 की हमने बात की, हाफ की वैल्यू की बात की, अगर 3/4 है, 3/4 ऑफ, 3/4 है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। Students seeking admission to technical universities increased from 25% to 50%. There is one more way you can write the percentage doubled, or the number doubled. जहाँ नंबर वर्ड यूज़ होगा वहाँ नंबर करेंगे, जहाँ वैल्यू या अमाउंट वर्ड यूज़ होगा वहाँ उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अ टाइनी माइनॉरिटी ऑफ और अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ। अ टाइनी माइनॉरिटी माने बहुत कम,
of students want to pursue postgraduate courses. A tiny minority of students want to pursue postgraduate courses, या फिर a vast majority यानी कि बहुत ज़्यादा students wish to pursue postgraduate education or courses. अगर आपको comparison करना है, far greater than, this year the development is far greater than in the past year. पिछले साल से बहुत ज़्यादा है इस साल की development. Followed by, there was a maximum rise in the cultivation of rice followed by the cultivation of wheat. राइस को उगाने में सबसे ज़्यादा राइस हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब राइस माने RISC हुआ, बढ़ोतरी हुई और उसको फॉलो किया और उसके पीछे पीछे थी वीट की कल्टीवेशन. अगर आपको 3 एंटिटीज़ हैं या 2 एंटिटीज़ हैं या उससे ज़्यादा एंटिटीज़ हैं जो सिमिलरली बिहेव कर रही हैं, तो फिर आप इनका यूज़ कर सकते हैं. All 3 countries experienced सिमिलर ग्रोथ. नेक्स्ट देखते हैं ओवरटेक. इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं जब एक दूसरे से आगे निकल जाता है. ओवरटेक एक वर्ड है जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, यहाँ भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं. द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स ओवरटुक, ये एक वर्ब है तो पास्ट टेंस में ओवरटुक का यूज़ करेंगे. ओवरटुक द नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीकर्स सून आफ्टर. द हाइएस्ट, lowest amount or percentage. The highest percentage speaks English. The lowest percentage speaks Spanish. The lowest amount is that of wheat. और आप यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए मोस्ट या लीस्ट. देखिए ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप हाईएस्ट, लोएस्ट, लीस्ट, मोस्ट, ये सुपरलेटिव या इनके कंपैरेटिव डिग्रीज भी आप यूज़ कर सकते हैं टू शो कंपैरिजन्स. राइट, कोई सबसे ज़्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, कोई किसी से ज़्यादा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. अगर आप ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं, कोई चेंज दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए हुए वर्ड्स को. डिक्लाइन, देयर वॉज अ डिक्लाइन यानी कि किसी चीज़ का घटना. इन द नंबर और परसेंटेज ऑफ मीट ईटर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक मीट ईटर्स में कमी आई. डिक्लाइन की जगह आप ये शब्द यूज़ कर सकते हैं डिक्रीज. राइट, और जो अभी हमने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो बढ़ोतरी और घटने के लिए यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स, आप उन सब में से किसी का यूज़ भी कर सकते हैं. द नंबर ऑफ वीट कंज्यूमर्स डबल्ड इन 10 years. अगर आपको कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाना है जहाँ पर कोई वैल्यू डबल या तिगुनी या चारगुनी हो जाती है, तो डबल्ड या ट्रिपल्ड और इंक्रीज्ड 4-fold, ये आप लिख सकते हैं. अगर कोई चीज़ डबल होने के बजाय अगर आधी हो जाती है, द नंबर ऑफ राइस कंज्यूमर्स हाफ्ड इन 2 years. राइट, तो यहाँ से आप ट्रेंड शो कर सकते हैं. आगे चलते हैं. कभी कभी हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं पता होती, तो हम अप्रॉक्सीमेशन भी देते हैं. कुछ अप्रॉक्सीमेशन के साथ या नियरली कुछ वैल्यूज़ अगर हमें देनी हो जो हमें नहीं समझ आ रही हो ग्राफ में, कि अप्रॉक्सीमेटली अगर कुछ वैल्यू हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ आ रही हो, तो तब हम इसको देते हैं. तो हम इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अबाउट, ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड. अबाउट 1/3 ऑफ एडल्ट्स मूव टू सिटीज़, मतलब लगभग 1/3 एडल्ट सिटीज़ को मूव करते हैं. या अप्रॉक्सीमेटली 1/3, ऑलमोस्ट 1/3, अराउंड 1/3, इनका इस तरह से आप लिख सकते हैं. द चेंज कंटिन्यूड फॉर अबाउट 10 years. लगभग 10 साल के लिए ये चेंज चलता रहा. अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू या तो समझ नहीं आ रही या पता नहीं है, या कहीं कहीं आप अपनी राइटिंग में कुछ वेरिएशन लाना चाहते हैं. जस्ट लेस और मोर देन. आगे देखते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कट इन 2019. आधे से ज़्यादा जंगल, एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, तो आधे से ज़्यादा. और अक्सर हम इसका तब यूज़ करते हैं जब
थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है या आधे से थोड़ा कम होता है, जस्ट लेस देन, जस्ट मोर देन हाफ. Just more than half of the forest was cut in 2019. Over या under? Over half of the forest was cut in 2019. More than half of the forest was cut in 2019. ये भी लिख सकते हैं. Roughly 1/4 यानी कि 1/4 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो, ऐसा नहीं है कि वो आधा होगा तो आप roughly 1/4 लिखेंगे, नहीं. Roughly 1/4 of the area was cultivated, माने लगभग 1/4 या थोड़ा उससे ज़्यादा या थोड़ा उससे कम. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बार ग्राफ या लाइन चार्ट या इस तरह के किसी ग्राफ पे दिया हुआ डेटा अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार चार्ट है. यहाँ देखिए हमारा टास्क क्या है. द बार चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेन एंड वीमेन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स हु डिड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन 2010. सो समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट. इस चार्ट में आप देखिए वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस दी हुई हैं, एक्स एक्सिस पे एज ग्रुप्स दिए हुए हैं. एक बार मेल्स के लिए है हर एज ग्रुप में और एक बार फीमेल्स के लिए है अगेन हर एज ग्रुप में. तो देखते हैं कि हमने इसका आंसर कैसे लिखा है. सबसे पहले पैराफ्रेजिंग करेंगे हमेशा की तरह और फिर उसके बाद हम करेंगे एक ओवरव्यू लिखेंगे और फिर अपने बाकी की राइटिंग करेंगे. द ग्राफ शोज द परसेंटेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेल्स एंड फीमेल्स. मैंने मेन और विमेन को मेल्स एंड फीमेल कर दिया है. ग्रुप्ड इन डिफरेंट एज ब्रैकेट्स. एज ग्रुप्स को मैंने ब्रैकेट्स लिख दिया है. रूटीनली एंगेजिंग इन फिजिकल परसूट्स इन 2010. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को मैंने फिजिकल परसूट्स लिखा है और रेगुलर वर्ड के लिए मैंने रूटीन का यूज़ किया. रूटीनली, राइट. रूटीनली मीन्स रेगुलरली. फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ज़रूरी नहीं है फिज़िकल एक्सरसाइज हो. फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है. ये घर का काम भी हो सकता है. इट सिंपली मीन्स सम बॉडीली मूवमेंट. ये कुछ भी हो सकता है. ये कुछ आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई हाउस होल्ड वर्क हो सकता है या कोई भी अदर एक्टिविटी हो सकती है. फिज़िकल एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी का एक हिस्सा हो सकता है. तो हम फिज़िकल एक्सरसाइज को फिज़िकल एक्टिविटी का सिनोनिम नहीं लेके चलेंगे. ये मैंने कुछ जगह देखा और मुझे ठीक नहीं लगा. ओके, तो ये हमारा पैराफ्रेजिंग हो गई. फर्स्ट सेंटेंस हो गया. ओवरव्यू देखते हैं. देखिए यहाँ इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो एक ओवरव्यू में हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि किसी का भी नंबर 50% या परसेंटेज 50% से ऊपर नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं है मतलब. और दूसरा लार्जली फीमेल्स ज़्यादा एक्टिव रही हैं मेल्स के मुकाबले. तो ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम either of the genders were never substantially above 50%, which means that almost half of the population deprived itself of regular physical activity. ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है. मैंने आपको बताया है हमेशा कि ओवरव्यू लिखना बहुत ज़रूरी है और ओवरव्यू में हम एक मोटे एक हायर लेवल पे जो आपको दिख रहा होता है, एक पहली ही नज़र में जो ऑब्जर्वेशन आपकी होती है वो लिखते हैं. Another important observation is that the ratio of active females was more than the ratio of active males in 2010. ज़्यादा फीमेल्स एक्टिव रही हैं 2010 में. आगे चलते हैं. ये दो ऑब्जर्वेशंस लेके हमने अपना ओवरव्यू स्टेटमेंट को फिनिश किया है. ओवरव्यू को फिनिश किया है. अब यहाँ आप देखिए मैंने अपने पैराग्राफ्स कैसे डिवाइड किए हैं. पहले मैंने बात की है मेल्स की और फिर मैंने बात की है फीमेल्स की और उनके आपस में कंपैरिजन किए. मेल्स को हमने
आपस में डिफरेंट एज ग्रुप्स को कंपेयर किया है। ग्रुपिंग लॉजिकल होनी चाहिए, तो हमने उसी तरह से एक लॉजिकल ग्रुपिंग की है। In 2010, less than half the Australian males pursued an active lifestyle except the ones in the age bracket of 15 to 24. ऑस्ट्रेलियन मेल्स, आधे से कम मेल्स फिजिकली एक्टिव रहे इस साल में, एक्सेप्ट कौन सा एज ब्रैकेट? 15 से 24 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी एज ब्रैकेट्स में मेल्स कम ही फिजिकली एक्टिव रहे। In the age bracket of 15 to 24 years, slightly more than 50% of young males were involved in physical pursuits with 52.8% being physically active. तो यहाँ हमने अलग से 15 to 24 years वालों का दे दिया है। The values in the graph are noticeably low, काफ़ी लो हैं, तो हमने noticeably low for the males in the age categories 25 to 34 ब्रैकेट में हमने उनकी परसेंटेजेस दी हैं। 35 to 44 अगेन ब्रैकेट में परसेंटेज, और बाकी एज ग्रुप्स के लिए भी हमने एक इन इंक्रीजिंग एज वैल्यू से उनका सीक्वेंस दे दिया है। उसके बाद हम फीमेल्स की बात करते हैं। एज फार एज द फीमेल्स वर कंसर्न, द वैल्यूज रोज बियॉन्ड 50% थ्राइज ऑन द ग्राफ, नेमली फॉर द ग्रुप्स 35। 3 बार ऐसा हुआ कि 50% को क्रॉस किया वैल्यू ने या परसेंटेज ने। कौन कौन से ग्रुप्स? दैट इज़ फॉर द ग्रुप्स 35 to 44 ब्रैकेट में परसेंटेज है 45 to 54 एंड 55 to 64। फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 ग्रुप्स, दो द वैल्यूज वर नॉट अबव द हाफ सेंचुरी मार्क, दीज वर क्लोज टू द मेंशन मार्क। उससे ऊपर तो नहीं है बट उसके इर्द गिर्द ही है। आप ये भी लिख सकते हैं जस्ट बिलो द मेंशन मार्क। For the age brackets 15 to 24, 25 to 34 and 65 plus, the percentages were this and this respectively. Respectively का मतलब है कि पहले एज ब्रैकेट के साथ पहली परसेंटेज, दूसरे एज ब्रैकेट के साथ दूसरी परसेंटेज, और तीसरे एज ग्रुप के साथ तीसरी परसेंटेज मैच करते हैं। सो ये हमारी राइटिंग ख़त्म होती है। आपको अगर कुछ नए वर्ड्स मिले हैं तो आप उन्हें नोट कीजिए। इस तरह से अगर आपके सामने कोई चार्ट आता है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टोटल 20 मिनट मिलते हैं आपको इसे लिखने के लिए। एक्चुअली राइटिंग के लिए टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन 20 मिनट आपको स्पेंड करने चाहिए इस राइटिंग में। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा और यूज़फुल कंटेंट है। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत सा कंटेंट है जो आपकी आईएलटीएस की तैयारी में मदद कर सकता है। इसे हमने मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, अरेंज किया है, ताकि आपको उस कंटेंट को ढूंढने में आसानी हो। हमारी प्लेलिस्ट आईएलटीएस एसेस टॉट इन हिंदी, इसमें एसेस हैं जिनके वॉक थ्रूज़ हमने हिंदी में दिए हैं। आप बैठे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने कानों में अपने हेडफोन्स लगा के अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे इन एसेस को पढ़ सकते हैं। आपको अपनी या इनफैक्ट आप घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, आप बैठे बैठे चलते फिरते मेट्रो में, बस में, कहीं पे भी इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप कभी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो सिंपली सुन सकते हैं। हमने इस प्लेलिस्ट को नाम दिया है ऑडियो वीडियो बुक। हम एक एसे का सैम्पल लेते हैं और उसका हिंदी में वॉक थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर आप इनमें से आधे एसेस को भी देख लेते हैं या सुन लेते हैं या फिर देख और सुन दोनों लेते हैं तो आपकी आईएलटीएस की एसे राइटिंग की काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब आपको बोरिंग आईएलटीएस एसे सैम्पल्स की बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी प्लेलिस्ट मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर और स्टेप बाय स्टेप गाइड में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत सिंपल तरीके से हिंदी में ही एक्सप्लेन किए हैं। हम हिंदी में अपना कंटेंट लाना पसंद करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने सब कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को मेनली राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के बेस्ट मेथड्स सिखाते हैं। अगर आप हमारी इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करते हैं, अगर आप हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप औरों से आसानी से आगे निकल सकते हैं एज़ फार एज़ कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न्ड।
इसके अलावा हमारी एक प्लेलिस्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन। यहाँ भी हम आपको कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स सिखाते हैं। ये मेथड्स आपकी पर्सनालिटी को निखारने में आपकी मदद करेंगे। किस तरह से आप कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज वे में यूज़ करके अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, औरों से आगे निकल सकते हैं, एक एज ले सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप इन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। मैं इन सभी की लिंक्स, इन प्लेलिस्ट के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। कुछ सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कुछ ऐसा है फिर भी जो हम मिस कर जाते हैं, या आपको लगता है कि हम अपना तरीका थोड़ा चेंज करें, तो प्लीज़ आपको हमें बताना होगा। नहीं तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि हमारा कंटेंट कैसे रिसीव किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे चैनल पे मोर देन 75% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, हमारे चैनल पे आते रहिए। बाय बाय, सी यू सून।